ध्यान रख करके चलना। महिलाओं के लिए पीत वर्ण है, पीला पीला उनको पीतलेश श्यामे। इन्होंने बहुत सारा विषय कहा, पर मैं एक बिंदु पर कर्तव्य अकर्तव्य, क्या साधु कर्तव्या तपासुताहा, साधु के दो ही कर्तव्य हैं, एक तप करना, दूसरा श्रुत का अभ्यास करना। पंडित जी बोल रहे थे कि कैसे समय मिलता, भैया समय मिलता नहीं है, समय निकाला जाता है। लोग कहते कितना लिखते हैं, दो चीजों पर बहुत समाज में चर्चा होती, इतनी सारी मूर्ति बनवा दी, इतने सारे मंदिर बनवा दिए, कौन पूजा करेगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, इतने सारे शास्त्र लिख दिए, इतने सारे शास्त्र लिख दिए, कौन पढ़ेगा, मंदिर में धूल चढ़ रही है, मंदिर में भस्म खा रहे हैं। भैया एक ग्रंथ को पढ़ के एक जीव ने भी सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो मेरा ग्रंथ लिखना क्या हो गया, सार्थक हो गया। मालूम आपको, एक आरिका माता जी के पास मैंने परिचय शतक ग्रंथ जबलपुर से भेजा। वो आरिका माता जी काफी समय से अस्वस्थ चल रही थी। जब उन्होंने रोग परिचय पढ़ा, उनमें हिम्मत आई, और उस दिन उनकी सारी बीमारियां क्या हो गई, खत्म हो गई। उनका मेरे पास समाचार आया, हमारा रोग परिचय पढ़ के मेरे सारे रोग खत्म हो गए। एक जीव भी सम्यक प्राप्त करे। भैया किसी का शुभ उपयोग बने ना बने, पर लिखते समय हमारा सदुपयोग बनता है। लोग कहते हैं महाराज जी आप उपवास करते हैं, आपके चेहरे से तो लगता ही नहीं है, आपके चेहरे से। भैया मत करना डाउट, जिसे दिगंबर मुनि पर है डाउट, उसका सम्यक दर्शन आउट, धर्म के मैदान से गेट आउट। आप कहते हो उपवास है, कबला आहार के त्याग का नाम उपवास है, पर हमारे आचार्यों ने लिखा ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम। क्या बोलो, ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृत भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण है, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग, नानम नरस्य सारो सारो भी नरस्य होई सम्मतम, सम्मत्ता दो चरणम चरणम होई डिब्बाड़म। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं, अंधकार है उस देश में जहां आदित्य नहीं। बोलो, अंधकार है उस देश में, बोलो विशाल भैया, बोलो, अंधकार है उस देश में जहां आदित्य नहीं। बोलो ना, हंस के कस के बोलो, नमो सिद्धाड़म। बोलो, अंधकार है उस देश में। एक सेकंड का मुझे रेस्ट दीजिएगा भैया, हमारे विद्वानों का भी ले लेना। हाँ बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया है। ये रिकॉर्ड अच्छे नहीं करता, ये रिकॉर्ड बना रहा है। रिकॉर्डिंग से ही उस देश में जहां आदित्य नहीं, आदित्य का सूर होता है, अंधकार है उस देश में जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है। अंधकार है उस देश में, बोलो, अंधकार है उस देश में जहां आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहां, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। जिस धरती पर साहित्य नहीं है वो धरती मुर्दा है। किसी के अंदर पढ़ने की पड़ जाती है, लेकिन नीयत खराब नहीं होती है। क्या? श्री नंदन स्वीट्स, अजमेर की कचौरी, नसीराबाद का कचौरा, कटंगी का रसगुल्ला, भैया फेमस है मथुरा वृंदावन का। पंडित जी को याद सब है, ऐसे कोई विद्युत वर्ग मिठाइयों से अपरिचित नहीं है, कोई भी अपरिचित नहीं है। फिर एक चीज और याद आ गई मुझे, तो अब याद आ जाए तो मैं तो बोलता रहता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। मुझे घड़ी तो दिख ही नहीं रही है, मुझे शुभ घड़ी दिख रही है बस। और आगरा का
आगरा का पेटा है, आगरा का पेटा प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि के लिए प्राप्त है। भैया ध्यान रख करके चलना। ये बहुत सारी चीजें अपने आप में क्या होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं। भले ही हम सोचते इतने सारी मिठाइयां, कितना सारा सामान बना के रखा, कितने सारे सामान बाजार में, कितनी सब्जी बेचने को रखे, इतनी बिकती होंगी क्या? कोई खाने वाला होगा तभी तो इतना सारा, बोलो, कोई खाने वाला होगा तभी तो इतने सारे लोग आए। हाँ, सुनाने वाला होगा तभी इतने सारे सुनने वाले, इतने सारे शास्त्र। हमारे कमरे में लोग आते, इतना सारा सा है, 16 कण भावना पर 16 ग्रंथ, 6500 पृष्ठ प्रमाण, फिर भी अधूरा है। फिर भी बोलो, फिर भी अंश भी नहीं है। बोलो, अंश भी नहीं है। जहां ये अंश है, जहां इसका वंश होगा, वो कैसा होगा? कंस को मत लाना इधर, ये अंश है। बोलो, ये वक्ता कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं बोल पाए। ये तो जितना इन्होंने बोला है, मैं तो ये समझता मंगलाचरण भी नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? मंगलाचरण भी नहीं कर पाए। जब अच्छे से खड़े हो पाए व्यवस्थित, तो बोल दिया गया बैठ जाओ। बोलो ना सेठ जी, जब अच्छे से खड़े हो पाए तब बोल दिया बैठ जाओ। क्या कर सकते, संचालक महोदय की व्यवस्था है, पर इनका अंकुश इन पर चलेगा, हम पर नहीं चलेगा। ये मैं क्योंकि ज्ञान अंकुश, ज्ञानांकुश ग्रंथ है, एक ज्ञानांकुश ग्रंथ है। सबको बोलने की सीमाएं होती हैं, पर निर्ग्रंथ मुनिराजों को कभी समय की सीमा से सिर्फ आचार्य बांध सकता है, जब वो अपने गुरु के साथ रहता है 10 मिनट बस। बाकी समय का बंधन गुरु को नहीं होता है। भैया ध्यान रख के चलना। मुर्दा अंधकार है उस देश में जहां आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य हमारी जान है। हमारी समाज में हमारे पास क्या है, देव शास्त्र गुरु एक ऐसा ग्रंथ है, सिद्धार्थ भाई आपने नाम भी नहीं सुना होगा, श्री भूवलय। कौन सा? गंधास्ति महाकाव्य, लोक विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय। नहीं सुने ना नाम? बोलो, ऐसे ग्रंथों के नाम ही नहीं सुने। बोलो, हाथ उठाओ। ऐसे ग्रंथों के, तो सच ये कह दो, ऐसे ग्रंथ, ऐसे निर्ग्रंथों के नाम भी पहली बार ही सुने हैं। ये लोग बोलते बहुत अच्छे महाराज जी आए, बहुत अच्छे महाराज जी। ये 100 प्रशंसा नहीं है, ये बोलते बहुत अच्छे महाराज जी आए, तो मैं इनको बोलता ऐसा मत बोलना कि महाराज जी अच्छे हैं, ये मत बोलो कि महाराज जी अच्छे हैं। ये श्रावक बोलते हमारे यहाँ बहुत बहुत अच्छे महाराज जी, बहुत अच्छे महाराज जी हैं। महाराज जी अच्छे नहीं है, महाराज जी को देख के तुम्हारे भाव अच्छे हो गए, इसलिए तुमको महाराज जी क्या लग रहे हैं। महाराज जी तो पहले भी आए थे, कई बार चौमासे होते हैं, कई बार साधु। महाराज जी अच्छे नहीं है, तुम्हारे भाव अच्छे होने से सब कुछ क्या होता है, अच्छा लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे महाराज जी को देख के भाव भी क्या होते हैं, अच्छी प्रतिमाओं को देख करके भाव भी अच्छे होते हैं। जैसा द्रव्य वैसा भाव, जैसा भाव वैसा। कई साधु के पास जाने की इच्छा नहीं होती है, साधु के हाथ में पीछी कमंडल और शास्त्र हो, ओ हो, इधर देखो कैसा लग रहा हो। सच सच बोलना, हाचू हाचू बोलवानो छे, खोटू बोलवानु नहीं। संसार में तमे सुसु जोयो, सुसु जोयो, आई जोयो, कैसा लग रहा हूं। देखो फटाफट देखो, अच्छे से देखो कैसा लग रहा हूं। अरे एक ही आवाज, सबकी आवाज आना चाहिए, कैसा लग रहा हूं। जिन मुद्रा, तीर्थंकर की मुद्रा, ऐसा लग रहा निहारता रहो। और अब देखना, पर ये मत, पुद्गल को मत देखना, मुद्रा देखना। अब कैसा लग रहा हो।
अरे इसमें हंसने की क्या बात है, कोई गलती हो गई। वैसे मैं गलती करके मिस्टेक कभी नहीं करता हूं। कैसा लग रहा हो? बंदनी मुद्रा है, बोलो हाथ जोड़ो। बंदनी मुद्रा है, अर्चनी मुद्रा है। ऐसी मुद्रा को देख करके असंख्यात गुणी कर्मों की दर्शन नहीं, देखने मात्र से निर्जरा हो गई। और कोई दिगंबर साधु ऐसा करे तो कैसा लगे बताओ? ये कोई साधु है क्या? भैया मुद्रा ही महत्वशाली है। क्या मुद्रा महत्वशाली है? कर्तव्य कर्तव्य, क्या करना क्या नहीं करना। 6 लेस्याओं में पूरे द्वादश अंग समाये हुए हैं। निश्चित ही जो अगले वक्ता ने अपना मनुज जी बोल रहे थे, त्याग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, पर त्यागियों के त्याग को देख करके तो कम से कम उसमें अनुराग करो। नहीं बन सकते मुनि, कम से कम मुनि की चर्या में सहयोगी तो बनो। कोई जरूरी थोड़ी मुनि बनने से ही मोक्ष होता है। ये पक्का है कि मुनिनो पावंती निब्बाणा, मुनि मोक्ष को प्राप्त करते हैं, पर उनकी सेवा करने वाले भी कभी ना कभी किसी ना किसी पर्याय में मुनि व्रत के लिए धारण करते हैं। लेस्याओं के स्वरूप को जो व्यक्ति समझ लेता है वो कभी अपने आत्मा के स्वरूप से कभी भटक नहीं सकता है। कितना गहन गहन अध्ययन, कितना गहन गहन विषय लिखा हुआ है, कितना कथन किया है गौमठसार जीव कांड में। ये साधु देखो तुम कहां हो, कैसी कैसी परिणति है, कैसा कैसा उन्होंने लिखा है, कैसे कैसे परिणाम होना। सारा खेल भावों का है। किसका है? सारा खेल भावों का है। अपनी आत्मा के परिणामों को विशुद्ध रखें। ये 6 लेस्या कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्याएं। ये लेस्याएं अपने आप में प्रत्येक जीव के लिए ये देती 3 ये कहती हैं हमसे सावधान रहें, हमसे दूर रहें, और 3 ये कहती हमसे कभी दूर ना हो। क्या 3 क्या बोलती? हमसे कभी दूर ना हो। और 3 क्या बोलती हैं? हमसे सावधान रहें, हमसे बच कर के रहें। लेकिन जिसके पाप कर्म का उदय है उसे कौन बचा सकता है? कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कैसे कैसे लोग आर्तरोध परिणाम करते हैं। मैं तो यही सोचता हूं कि भगवान इनका होगा क्या। अच्छे भाव बनाओ, अच्छे परिणाम बनाओ, विशुद्धि के साथ में जियो, निर्मलता के साथ में जियो। कुछ भी तुम्हारे साथ में जाने वाला, बस जो साधुओं के सानिध्य में पुण्य का अर्जन किया, पुण्य का सृजन किया, वही तुम्हारे साथ में जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से जब मैंने पंडित साहब विद्युत संगोष्ठी के लिए कहा तो हमारे वकील साहब जी ने 1 सेकंड में हाँ भर दी, बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। मैंने कहा इतने सारे विद्वान आएंगे, बोले आने दो। मैंने कहा गिन्नार जी में 100 बुलाए थे, बोले यहाँ 200 बुलाओ। हमारे विशाल भैया ने, सिद्धार्थ भैया ने दिन रात एक करते हैं। बाबू भाई बिल्कुल कोई भी कार्यक्रम हो तत्परता से खड़े ही रहते हैं। बस आप तो आज्ञा करो। कभी भी चातुर्मास में इतने कार्यक्रम में ना शब्द नहीं आया कि नहीं ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छी कमेटी की व्यवस्था है कि बहुत अच्छी तरह से विद्युत संगोष्ठी के लिए संचालित कैसे होगा क्या, लेकिन किंतु परंतु कोई भी शब्द नहीं है। बस भावना इन सब की कि चातुर्मास अच्छा होना चाहिए। और इन्हीं कार्यक्रमों से ये हमारे चातुर्मास ऊंचाइयों तक जाते हैं। अब जिसके भाग्य में जितना होता उसे उतना ही मिलता है। किसी को जबरदस्ती तो दिया नहीं जाता है। अगर किसी को माँ जबरदस्ती बच्चे को मुंह से दूध पिला दी, नाक से फुनफुना देता है, तो ये ऐसे कुछ लोग रहते जिनको अब क्या करना। तो भैया
ऐसे क्षण हमारे जीवन में आते हैं, विद्वानों का समागम, सत्संग। हम तो सोना है, हम तो बोलो ना, हम तो सोना है। इन्होंने आकर के उस पर सुहाग कर दिया। सोने पर साधु सोना होता है, और विद्वान जब उसके साथ जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? सोने पर। मालूम, आज आदमी मिठाइयां देखता है तो ये जो बेचारे बनाने वाले रहते हैं ना, इनकी दुकान से कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि उस पर चांदी की क्या नहीं होती है। बस हम तो बंगाली मिठाई हैं, पर ये सारे विद्वान उस पर लगी हुई उस मिठाई पर लगे हुए बर्क के समान हैं जी। ये बर्क बनते हैं तो यहां से इनको वर्क मिलता है। हमने इनको वर्क दिया, सटलेश्या का विषय दे, वर्क, होमवर्क, वर्क दिया। हम तो मिठाई हैं पर चांदी की वर्क तो, हम तो सोना है, पर इन्होंने क्या कर दिया? सुहागा कर दिया। आज की संगोष्ठी का एक सभी आगत विद्वानों ने अपने अपने लेखों का वाचन किया। वे सभी विद्वान बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, उनका श्रम साध्य है। और मुझे जब मैं विद्वानों को देखता हूँ तो मुझे तो नेमिनाथ भगवान याद आ जाते हैं। गिरनार जी का जो 100-125 विद्वानों का दृश्य था, वो आज भी आंखों से ओझल नहीं होता है। और इस सारी यात्रा का श्रेय हमारे सनत कुमार जी को जाता है। आगम की साक्षी हमारी एक छोटी सी पुस्तक है, लघु काय। इसकी संगोष्ठी जब अहमदाबाद में हुई तो मैंने कहा कि मैं गिरनार जी जा रहा, तो पंडित जी ने बोला कि अगर सारे विद्वानों को बुलाया जाए तो यात्रा भी हो जाएगी और अधिवेशन भी हो जाएगा। देखो, मैंने कहा मैं इतना बड़ा साधु तो नहीं हूँ, कैसे क्या व्यवस्था बनेगी? मनीराम पहले चाहिए, कैसे व्यवस्था बनेगी? फिर मैंने कहा देखता हूं। देखो, इन सब का पुण्य, मैं नहीं कहता कि मैंने इनको यात्रा कराई, मैं कर्तृत्व बुद्धि का बोझा लादना ही नहीं चाहता हूं। इनका पुण्य देखो कितना जोर मारा। एक व्यक्ति मेरे को बोल रहा था कि आचर्षी कोई काम हो, साहित्य प्रकाशन कराना हो, जिनवाणी चैनल पर प्रवचन चलाना हो, तो आप मुझे आज्ञा कर देना, तो मैं उसका कर दूंगा। ओ, मेरा टारगेट पूरा हो चुका था, जो होना सब हो चुका था। अब मेरे पास कुछ काम नहीं है। बोले कुछ भी आप आदेश दो, 2 घंटा बैठा रहा, मैं लिखता रहा। बोले आज तो आज्ञा देना पड़ेगी।